हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिकोडर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज डिकोडर। तो डिकोडर क्या होता है, तो इट इज अ मल्टीपल इनपुट। क्या करता है, ये मल्टीपल इनपुट्स लेता है एंड मल्टीपल आउटपुट डिवाइस। तो क्या करता है, मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है, यानी मल्टीपल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है हमें। ठीक है, it is a communication circuit that converts n line of input into 2 की पावर n line of output। यानी ये क्या करता है, ये हमें अगर सपोज करिए हमारे पास 3 लाइन है, तो ये क्या करता है, ये तो इनपुट में लेगा और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 और 8 हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, यानी 3 इनपुट लेगा और 8 आउटपुट लेगा। यानी इसका मीन्स क्या है कि ये नंबर ऑफ n इनपुट लेगा और 2 की पावर n आउटपुट देगा हमें। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर आर कन्वर्टिंग बाइनरी कोड। क्या करता है, बाइनरी कोड को कन्वर्ट करता है कहाँ, टू अदर कोड्स लाइन, यानी अदर कोड्स में कन्वर्ट करता है। लाइक हमारे पास क्या क्या है, बाइनरी को ऑक्टागल में कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मेरे पे n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है। जब n इक्वल टू 3 होगा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी इनपुट कितनी हो गई 3, आउटपुट कितनी हो गई 8। ठीक है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, मैंने उसका क्या बना लिया, उसका ब्लॉक डायग्राम बना लिया। क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बना लिया और ब्लॉक डायग्राम पे मैंने क्या करा, 3 इनपुट दे दी, 3 इनपुट दे दी। एक इसमें एनर्जी और आ जाएगी, यानी ई और आ जाएगी। ठीक है ना, एनेबल। ठीक है ना, तो ई यानी 3 इनपुट मैंने दे दी। मैंने क्या कहा, मैंने एक एनेबल इनपुट दे दी और अब ये क्या हो जाएगा, ये 3:8 डिकोडर हो जाएगा और जिसमें 8 आउटपुट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, मैंने एक इसकी ट्रुथ टेबल बना ली। क्या बना ली, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में क्या, अनेबल। अनेबल जो मेरा अनेबल है वो तो हमेशा 1 रहेगा, वो हमेशा उसकी स्टेट करेगी हमेशा 1 रहेगा। यानी सपोज करो 2 सर्किट हैं 0 और 1, अगर 1 होगा तो स्विच ऑन होगा, अगर 0 होगा तो स्विच ऑफ होगा। यानी तो अनेबल के लिए मैंने हमेशा 1 रखा, यानी स्विच को ऑन रखा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कितनी इनपुट है, 1 2 3, 3 इनपुट है, यानी x y और z। मैंने इसकी पहले बाइनरी, मैंने इसकी कोडिंग लिख ली कि 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ऐसे 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ऐसे करके मैंने पहले इनको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब किस पेयर पे कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या है, अब देखिए जब 0 0 0 यानी तीनों स्टेट में 0 0 0 होगा, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जेड का कॉम्प्लीमेंट, जब ये होगा तो क्या होगा, हमारा D1 लाइन सेलेक्ट होगी, यानी D1 की हमारी आउटपुट दे देगी। ठीक है, जब हमारा 0 0 1 होगा तो हमारी D1 सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अब कब कौन सी हमारी सेलेक्ट होनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी, अगर 1 होगा यानी तीनों पे अगर 1 1 होगा तो हमारी D7 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, बाकी सब हमारी रेस्ट स्टेट वैल्यू पे रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करना है 4:16 डिकोडर को किसमें, 3:8 डिकोडर में। ठीक है, कितने, 2 में, 2 3:8 डिकोडर में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है जो दिया हुआ है, मेरे पास 4 इनपुट्स लाइन है और 16 आउटपुट लाइन है। यानी 4 इनपुट्स का मतलब A0 A1 A2 A3। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 8 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगेन 4 टाइम 0 4 टाइम 1 0 0 0 0 0, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 1 1 1, फिर 4 टाइम 0 0 0 0 0, 4 टाइम 1 1 1 1 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, यानी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरी हो गई इसकी, जब हम मार्किंग करते हैं ये मेरी इनपुट, इसकी इनपुट हो गई। क्या हो गई मेरी इनपुट, यानी क्या बोलूँगा इसे, इनपुट। ठीक है, और मेरी आउटपुट क्या आएंगी, अब इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरी आउटपुट होगी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मेरी आउटपुट देख लेते हैं। मैं चलिए, जब 0 0 0 0 होगा तो आउटपुट में मेरा क्या आएगा, आउटपुट में आएगा मेरा 0, यानी D 0। जब 0 0 1 जब 1 होगा तो D 1 आउटपुट आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 और D15। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी इनपुट्स हो गई। क्या, A0 A1 A2 A3। देन इसके अगेंस्ट जो हमारी आउटपुट आएगी वो D2 से लेके D15 तक हमारी आउटपुट्स आएगी सिक्वेंसली। ठीक है, अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम यानी इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो है, ये तो हमारे पास 4x16 डिकोडर है जिसकी टेबल है। मुझे क्या कन्वर्ट करना है इसको, मुझे कन्वर्ट करना है इसको 3:8 डिकोडर में। चलिए, मैंने कहा, मैंने एक A ले लिया, एक B ले लिया, एक C ले लिया। ठीक है, अब मैंने एक डिकोडर बनाया, ये लीजिए, तो A B C। चलिए, मैंने इसको A भी दे दिया, B भी इनपुट हो गई, C भी इनपुट हो गई। अब आउटपुट में क्या आएगा, अब देखिए, जब 3x8 डिकोडर है तो 3 इनपुट हो गई और 8 आउटपुट हो गई। फिर अगेन कितने बनाने, 2, अगेन 3 इनपुट एंड 8 आउटपुट, तो कितने होगा टोटल, 8 और 8 16, तो आउटपुट कितनी हो गई 16। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0 to 8 तक, यानी 0 to 7 तक तो इसमें आ जाएंगी और 7 to 15 तक इस दूसरे में आ जाएंगी। तो मैंने कहा D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। ठीक है, चलिए, अगेन मैंने क्या किया, ये तो मेरी ये हो गई, तो मेरी, लेकिन मेरी इनपुट डिवाइस कितनी थी, इनपुट थी मेरी 4। तो जो 4 वाली जो लास्ट अगेन एक और है, यानी कौन सी, मैंने A0 A1 A2। अब बात करेंगे A3 की। मैंने A3 को क्या बोल दिया, A3 को मैंने अनेबल बोल दिया, यानी वो रहेगी मेरी अनेबल, यानी ऑन ऑफ की स्टेट में। ठीक है, मैंने एक दूसरा डिकोडर और बना दिया, ये लीजिए, इसमें भी अब चलिए, ये आ गई, अगेन ये भी आ गई, अगेन ये भी आ गई, और ये अनेबल स्टेट भी इसमें आ गई। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 to 7 ये आ गई, अब D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 और D15। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा 3x8 डिकोडर, ये भी क्या है 3:8 डिकोडर। ठीक है, अब इसमें क्या है आप खुद देख लीजिए। अब जब मेरी इनपुट में, सपोज करिए मैं यहाँ की बात करता हूँ, जब इनपुट में मेरी 0 1 1, जब 0 ये 1 देगा तो उस समय कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी मेरी, D7, यानी ये वाली लाइन मेरी सेलेक्ट हो जाएगी मेरी। ठीक है भाई, इसकी तो स्टेट हमेशा 1 रहेगी, इसकी तो हमेशा स्टेट 1 रहेगी, ये जब भी तो वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है
कंस्ट्रक्ट ए 5:32 डिकोडर, यानी 5 इनपुट्स हैं और 32 आउटपुट्स हैं, विथ 3:8 डिकोडर। यानी क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, 3:8 डिकोडर में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 2:4 डिकोडर, इसकी हेल्प से करना है मुझे। यूज अ ब्लॉक डायग्राम कंस्ट्रक्ट, पहले एक ब्लॉक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इसको एक पहले बनाते हैं। देखिए सपोज करिए मेरे पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक इनपुट सी है, यानी कितनी इनपुट्स हो गई मेरे पास 3 इनपुट्स हो गई। तो मैं बना लेता हूँ 2:3:8 डिकोडर। क्या बना लेता हूँ, 2:3:8 डिकोडर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ये आ गया, यानी यहाँ पे क्या D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, क्या आ गया D7, ठीक है। और एक इनपुट ये हो गई, ये भी इनपुट होगा, ये भी। अब इसमें एक इनपुट मैंने ले ली, मैंने E ले लिया, E को क्या दिखा दिया, पहले तो इसको नेगेटिव दिखा दिया, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया, और दूसरे वाले में जो मैंने दूसरे वाला जो इसका डिकोडर बनाया मैंने, यानी D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, ठीक है, और D15। तो इसमें क्या होगा, जब ये सब इसमें कनेक्ट होंगे, ये लीजिए, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे, और ये अनेबल जो है ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी पहले वाले में उसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट होगा और दूसरे वाले में विदाउट कॉम्प्लीमेंट से वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया 3x8 डिकोडर, यानी 3x8 डिकोडर, ठीक है। अब क्या करेगा, अब देखिए इस कॉम्बिनेशन से 8 इनपुट तो उसने मुझे यहाँ दे दी, एक इनपुट उसने मुझे दे दी, ये क्या हो गया 3x16, यानी 3x16 डिकोडर हो गया, विद द हेल्प ऑफ 3x यानी 3:8 डिकोडर की हेल्प से। यानी मैंने क्या, मैंने 3:16 का एक डिकोडर बनाया विद द हेल्प ऑफ 3:8 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हमारा इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम, क्या बोलेंगे हम इसे, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, 3:8 डिकोडर में। चलिए जब इसे इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कितने बनेंगे 4। चलिए पहले मैं, अच्छा एक क्या बनाना मुझे, एक 2:4 भी बनाना मुझे। चलिए सबसे पहले मैं 4 डिकोडर ये वाले बना लेता हूं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लगेगा, एक 2x डिकोडर भी लगेगा। चलिए मैं देख लेता हूं, पहले मैंने ए बी और सी 3 इनपुट दी। चलिए ये गई 3 इनपुट्स, ठीक है। अब ये तीनों इनपुट इसमें जाएंगी, चलिए चली गई, यानी ये इनपुट इसमें भी चली गई, ये इनपुट इसमें भी चली गई, और ये इनपुट इसमें भी चली गई। ऐसे यहाँ से आएगी, ये इनपुट इसमें भी चली गई, ये इनपुट इसमें भी चली गई, और ये इनपुट इसमें भी चली गई, ठीक है। अगेन ये इनपुट आपकी इसमें भी चली गई, ये इनपुट आपकी इसमें भी चली गई, और ये इनपुट आपकी इसमें भी चली गई, ठीक है। अब मेरे पास बचते हैं, देखिए मेरे पास कितनी इनपुट्स हैं 5, 3 मेरी यूज हो चुकी हैं, 3 मेरी यूज हो चुकी है, कितनी बची, यानी डी और ई 2 इनपुट और बची मेरे पास। चलिए अब मैंने कहा, मैंने डी और ई 2 इनपुट ले ली, और इन दोनों क्या कर दिया, एक 2:4 मल्टीप्लेक्सर से मैंने इनको जोड़ दिया, यानी 2 मल्टीप्लेक्स। अब ये समझ आएंगी, तो इससे कितने निकलेंगे 4 इनपुट्स, 1 2 3 4 इनपुट निकलेगी, आउटपुट निकलेगी। और ये आउटपुट क्या है, एक आउटपुट इसमें आ जाएगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। कैसे, देखिए ये आ गया,
ये इसमें आ गया, ये इसमें हो गया, और ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब ए बी सी जो 3 इनपुट सी उसके पेयर के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और इन दोनों के हिसाब से कोई एक कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ बनेगा, उसके अनुसार एक इसमें बनेगा, एक इससे बनेगा, क्योंकि यहाँ 4 आउटपुट्स हमारी निकल रही हैं। तो जब इससे निकलेगा तो इससे क्या आएगा, D0 से लेके D7 तक इसमें आ जाएंगी, D8 से लेके D15 तक इसमें आ जाएंगी। चलिए D16 से लेके D32, यानी D16 से लेके D23 तक इसमें आ जाएंगी, D24 से D31 तक हमारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। क्या हो गया मेरा, सर्किट डायग्राम। अब बोला क्या था क्वेश्चन में, क्या है मेरे पास क्वेश्चन में 4:32 बिट्स, यानी 5 इनपुट्स हैं और 32 आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये इनपुट है मेरी और ये आउटपुट है मेरी। तो अब इन आउटपुट्स को मैंने कन्वर्ट किस में करना है, 3:8 डिकोडर में। तो मैंने पहले 3:8 डिकोडर बना लिए। 4 कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। चलिए मैंने 4 बना लिए हैं। ठीक है, 4 डिकोडर बना लिए हैं, डिकोडर। ठीक है, चलो मैंने चारों डिकोडर बना लिए। तो मैंने 8 इनपुट्स इससे आएंगे, 8 इससे, 8 इससे, 8 इससे, टोटल कितने हो जाएंगे, 32 इनपुट्स। अब मेरी 5 इनपुट्स होनी चाहिए, तो 3 इनपुट्स तो मैंने डायरेक्ट दे दी। अब 2 इनपुट्स को उसने क्या कहा था कि 2:4 डिकोडर, यानी 2:4 डिकोडर की हेल्प से आप जो इसका सर्किट डायग्राम है आप उसको भी इसमें यूज करेंगे, 2:4 डिकोडर को भी। तो मैंने उसका यूज कर लिया यहाँ पे। तो मैं बाकी 3 इनपुट्स मैंने डायरेक्ट यूज कर ली, और 2 इनपुट्स को मैंने क्या किया, 2:4 डिकोडर में यूज करके, और मैंने उससे जो 4 इनपुट्स आई मैंने चारों डिकोडर में एक एक डिवाइड कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनकोडर। क्या है, एनकोडर। तो एनकोडर क्या होता है, इट इज अ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस। क्या है, ये मल्टीपल इनपुट्स है और मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है। यानी मैं अगर अपने वर्डों में बोलूँ तो एनकोडर क्या होता है, डिकोडर का ही रिवर्स होता है। यानी अगर कोई डिकोडर है तो इसका ही रिवर्स हमारा एनकोडर होगा। यानी ये क्या करता है, ये बाइनरी को, यानी किसी भी कोड, बाइनरी से किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, यानी बाइनरी से क्या करता है, ये बाइनरी टू एनी। हमारा डिकोडर क्या करता है, डिकोडर करता है बाइनरी टू एनी, लेकिन एनकोडर क्या करता है, एनकोडर करता है एनी टू बाइनरी। ठीक है, एनी टू बाइनरी। तो ये क्या करता है, ये इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। तो क्या होता है, ये एक मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, एनकोडर इज अ कम्युनिकेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स 2 की पावर n लाइन ऑफ इनपुट्स इनटू n लाइन ऑफ आउटपुट। यानी क्या करता है, 2 की पावर n तो इनपुट लेगा, और इसके रेफरेंस में जो ये n होगा ये हमारी आउटपुट लाइन आ जाएंगी। सपोज करिए 2 की पावर 3 है, तो 3 मेरी क्या हो जाएंगी, आउटपुट लाइन, और 8 यानी 8 क्या हो जाएंगी मेरी इनपुट लाइन। यानी इनपुट कितने जाएंगे 8 और आउटपुट कितने जाएंगे 3। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर आर कन्वर्टिंग एनी कोड्स टू बाइनरी कोड। यानी क्या करता है, किसी भी कोड को हमारी क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। लाइक ऑक्टाकल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और डेसिमल टू बाइनरी। ये हमारी इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम में सपोज करिए मैंने 2 की पावर 3 ले लिया, तो 3 क्या हो गई मेरी आउटपुट, यानी ए बी सी, मान लिया मैंने 3 आउटपुट। लेकिन इसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मेरे 8 बनेंगे, और 8 क्या हो गई मेरी आउटपुट, इनपुट सॉरी, 8 मेरी इनपुट हो गई और 3 मेरी आउटपुट हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई, 3
8:3 डिकोडर। देखिए अब मुझे क्या करना, सपोज करिए मेरे पास 2 की पावर 3 है, तो 3 क्या हो गई मेरी आउटपुट लाइन, क्या हो गई आउटपुट लाइन कितनी 3। लेकिन इसके अनुसार जो मेरे जो मेरे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे 8, कितने बने 8, तो 8 क्या हो गई मेरी इनपुट लाइन, कितनी हो गई 8 तो मेरी हुई इनपुट लाइन, और ये 3 जो है ये 3 हो गई मेरी आउटपुट लाइन। तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ये होगा मेरा 8:3 एनकोडर, क्या होगा 8:3 एनकोडर। इसे क्या बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम, किसका एनकोडर का, ठीक है। अब इसकी रेफरेंस में मैं देख लेता हूँ इसी की ट्रूथ टेबल हमारी कैसे बनेगी, ठीक है, इसी की ट्रूथ टेबल हमारी कैसे बनेगी। कितने इनपुट्स है मेरे पास 8, ठीक है ना, 8 इनपुट है। चलिए मैंने 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और आउटपुट क्या हो गई 1 और ये 2 और उधर 3। तो क्या होगा, अब देखिए अब मेरे पास इनपुट्स कितनी है 8, तो मैंने 8 के हिसाब से यानी पहले G1 सेलेक्ट होगा, यानी पहले D1 जो है हमारा वो आउटपुट इनपुट लाइन पे जाएगा और वहाँ से कन्वर्टिंग करके वो आउटपुट में चला जाएगा। यानी जब हमारा 0 0 आउटपुट आएगा, जब हमारा 0 0 मतलब A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट और C का कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो उस रेफरेंस हमारी सिलेक्ट इनपुट लाइन क्या होगी D0। फिर D1 होगी तो A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, C होगा। जब मेरा 0 0 0 0 0 0 0 1 यानी D7 लाइन सेलेक्ट होगी तो उस समय क्या होगा मेरा ABC, तो आउटपुट लाइन क्या होगी मेरी ABC, ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और ये इसकी ट्रूथ टेबल है।